इमरान खान साहब के बेटे और जुल्फी बुखारी ये एक टीम बनाकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाने के लिए पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए गए। और उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ने और दीगर कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस छीनना चाहते हैं। पहले आप समझ लें GSP+ जो स्टेटस है ये है क्या। ये है जी पाकिस्तान को यूरोपीय मंडियों तक रसाई है और उसमें पाकिस्तान को जो है वो टैक्स टैरिफ वगैरह नहीं पड़ते। तो ये एक सहूलत है जो पाकिस्तानियों को वहां मिलती है। इस सहूलत के बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज दी थी, लगभग 27 गारंटीज हैं जो पाकिस्तान ने दी हैं कि ये चीजें हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, यानी इलेक्शन साफ शफाफ करवाया करेंगे। बहुत सारी इंसानी हकूक के हवाले से ही चीजें होती हैं, ज्यादातर अकलियतों के हवाले से होती हैं, पिसे हुए तबकात के हवाले से होती हैं, खवातीन के हवाले से होती हैं, कैदियों के भी हकूक होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे पाकिस्तान ने गारंटी दी हुई थी। अब ये दावा किया जा रहा है, चले मैं आपको खबर बता देता हूं कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या। एक तो जो कासिम खान ने बाद में ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया, आज मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 47 रुकन ममालिक से मुखातिब होने का एजाज हासिल हुआ, जहां मैंने अपने वालिद इमरान खान और पाकिस्तान के तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई की अपील की। इसके साथ साथ मैं एक बात बिल्कुल वादे कर देना चाहता हूं, अपने वालिद की तरह मैं भी GSP+ स्टेटस बरकरार रखने की भरपूर हमायत करता हूं। सारा प्रोपेगेंडा ही वाड़ दिया उसने, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को उनके हुक्मरानों के फैसलों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत को उन 27 आलमी मुआहिदों की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए जिनका उसने वादा किया था, जिनमें शहरी और सियासी हुकूक और तशद्दुद के खिलाफ आलमी कन्वेंशन भी शामिल हैं। ये है जी क्लैरिटी। वो ये नहीं कह रहे कि GSP+ स्टेटस पाकिस्तान से ले लो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि GSP+ स्टेटस जो पाकिस्तान को दिया गया है उसके बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज दी थी कि वो ये काम नहीं करेगा। तो पाकिस्तान वो काम कर रहा है, पाकिस्तान को वो काम करने से रोका जाए। जो वीडियो लगाई गई है कासिम खान की, उसमें उसने कहीं भी ये बात नहीं की, बल्कि जुल्फी बुखारी से बात हुई, वो तो ये कह रहे थे कि GSP+ स्टेटस रहेगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेंगे ना कि इंसानी हकूक की पामालियां ना करे। जब ये स्टेटस नहीं होगा तो फिर दबाव कैसे डाला जाएगा कि इंसानी हकूक की पामालियां ना करे। अब कासिम खान ने वहां क्या कहा, मेरे वालिद इमरान खान तकरीबन 1000 दिनों से कैद में। वो एक ऐसे निजाम का बुनियादी निशाना है जो इख्तलाफ राय को सियासी इख्तलाफ नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म समझता है, जिसे कुचल देना चाहिए। मैंने अपने वालिद को 3 साल से ज्यादा अरसे से नहीं देखा। उन्हें तन्हाई की कैद में रखा गया है, एक ऐसी चक्की में जो सजाए मौत के कैदियों के लिए बनाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये गैर इंसानी हालात तशद्दुद के जुमरे में आते हैं। ये महज गफलत नहीं बल्कि एक सोचा समझा जुल्म है जिसका मकसद एक इंसान की इज्जत नफ्स को छीन लेना है। ये इमरान खान के बेटे ने कहा। कासिम खान ने कहा, मैं और मेरा भाई सियासी लोग नहीं हैं, हम कभी भी इस तरह के इदारों के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिद की जिंदगी का तकाजा है कि अब हम कदम उठाएं। हम इस वक्त खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकते जब हमारे वालिद की सेहत बिगड़ रही है और उन्हें हमसे दूर रखा गया है। ये जनाब कासिम खान ने बातचीत की है। फिर एक और कासिम खान ने बात की थी इससे पहले, उसने कहा जी लोग कहते हैं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इमरान खान डील करके इंग्लैंड आ जाए। मैं जानता हूं कि वो दीगर सियासी कैदियों को जेल में छोड़कर आए तो अपनी नजरों में खड़े नहीं हो पाएंगे, अब्बू इस तरह जी नहीं सकेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारा वालिद टूटेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। तो इमरान खान के बेटे भी जानते हैं कि उनका वालिद क्या है, ये है हकीकत। तो बिला वजह का प्रोपेगेंडा इधर की उठा उधर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग वो लग जाते हैं कि जनाब ये कर दिया वो कर दिया। भाई एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है ना, वो अंग्रेजी के अंदर उसने तकरीर की है, उसको निकाल के उसको ट्रांसलेट कर दें। कहां पे वो कह रहा है कि जनाब GSP+ स्टेटस को पाकिस्तान के लिए खत्म कर दो, कहां कह रहा है। वो कह रहा है जी मैं तो इसका हामी हूं जैसे मेरा वालिद हामी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल गारंटियां दी हैं कि जुल्म और जबर नहीं करेगा, वो गारंटियां तो पूरी करे ना पाकिस्तान से आती, और जुल्म तो बंद करे पाकिस्तान में। और ये तो एक हर इंसान को कहना चाहिए, हर सहाफी को कहना चाहिए, हर सियासतदान को कहना चाहिए। बहरहाल आलिया हमजा साहबा को भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है। आलिया हमजा आप सब जानते हैं कि बड़ी शानदार पॉलिटिकल वर्कर है, बड़ा साफ शफाफ उनका करियर है। कोई शरीफ खानदान की तरह उन्होंने लुट मार नहीं की हुई,
کوئی مریم نواز کی طرح وہ جھوٹ نہیں بولتی, کوئی انہوں نے 2 نمبری کر کے اب سیاست کے اندر نہیں آئی, کوئی موروثی سیاست میں کوئی باپ کی طرف سے, کوئی ماں کی طرف سے ان کو سیاست نہیں ملی, کوئی نانے دادے کی طرف سے نہیں ملی. انہوں نے گراؤنڈ پہ محنت کر کے, دن رات ایک کر کے, بڑی کوششیں کر کے, لوگوں کے کام آ کر, اور ایک پولیٹیکل ورکر کی طرح انہوں نے اپنی جگہ بنائی, اور پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں انہوں نے ایک مقام حاصل کیا. MNA بھی رہی ہیں. تو اب انہیں گرفتار کر لیا گیا. معاملہ کیا, وہی جعلی مقدمہ 9 مئی, فالس فلیگ آپریشن جس کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے. کوئی ثبوت آج تک عمران خان صاحب کے بقول وہ لا ہی نہیں سکے اس نوعیت کا جس کے اوپر کوئی معافی مانگے یا جس کے اوپر ثابت کیا جا سکے. وہ ججز بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیسے سزا دیں, لیکن ان کے اوپر دباؤ اتنا ہوتا ہے, بیچاروں کو سزا دینی پڑ جاتی ہے. اب 10 سال سزا ہے, انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا. یہ ہے جی پاکستان کا, جو کالعدم تنظیموں کے ایسے لوگ جو 4th شیڈول میں رہے ہیں, جنہوں نے ظلم اور جبر کے اندر ان کے ریکارڈ ہیں, ان کو بٹھا کے اسٹیبلشمنٹ پریس کانفرنسیں کروا رہی ہے. شیعہ سنی فساد ہو رہا ہے بڑا چڑھا کے, یعنی ان کو لا کر بٹھا کے ان سے پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کو پروموٹ کر رہی, اسٹیبلشمنٹ کا ڈیجیٹل میڈیا ان کو پروموٹ کر رہا ہے. اور دوسری طرف ایک پولیٹیکل خاتون, ایک محنتی پولیٹیکل خاتون جو عوامی سیاست کرتی ہے, جو اثاثہ